सेल्समैन महावीर राजी। प्रशांत ने घड़ी की ओर देखा। 2 बज रहे थे। 6 बजे सुनीता को देखने के लिए कुछ लोग आ रहे थे। लड़के वालों का यह 10वां कारवां था। इसके पूर्व 9 लड़के वाले सुनीता को देख गए थे, पर बात अभी तक नहीं बनी थी। उसके विवाह को लेकर हो रहे विलंब की वजह से घर में खासा तनाव जमा हुआ था। सुंदर और सुशिक्षित सुनीता का स्वयं का मन भी कुंठा से भर गया था। तभी प्रशांत ने देखा तिवारी जिस विदेशी पर्यटक जोड़े को डील कर रहा था वह बिना खरीदे ही जा रहा है। प्रशांत एम्पोरियम का सीनियर सेल्समैन था। वाचाल एवं मृदुभाषी विक्रम कला में इस कदर पारंगत कि क्या मजाल जो उसके चुंगल में आ जाने के बाद कोई ग्राहक बिना खरीदे लौट जाए। विदेशी युगल अजंता शैली में नृत्य मुद्रा लिए एक अल्हड़ आदिवासी युवती की ब्लैक स्टोन पर उकेरी कलाकृति में रुचि ले रहा था। प्रशांत तेजी से उनके समीप चला गया और अपनी वाक्पटुता का जादू बिखेरते हुए बोला, यस सर, दिस डॉल मेड बाय मणिपुरी फोक आर्टिस्ट। बहुत सुंदर है सर, वेरी अट्रैक्टिव। लुक एट हर आईज लाइक डीप ब्लू लगून, गहरी झील की तरह। हर लिप्स एंड चीक्स सो सॉफ्ट एंड सिल्की। हर ब्रेस्ट एंड हिप्स जैसे कोई लिविंग विमेन सामने खड़ी हो। विदेशी युगल प्रशांत की कलात्मक बातों से मुक्त हो गया और उसने वह डॉल खरीद ही ली। नियत समय पर लड़के वालों का ग्रुप आया। प्रशांत और उसके पापा मम्मी ने उन लोगों की आव भगत में पलक पावड़े बिछा डाले। परंपरा अनुसार एक बार फिर सुनीता को वस्तु बनाकर उन लोगों के सामने पेश कर दिया गया। एक एक करके टीम के सभी सदस्यों की पोस्टमार्टमी नजरें कैक्टसी तासीर लिए उसका नख शिख मुआयना करने लगी। एक एक अंग, एक एक अव्यय का माप जोख, तरह तरह के उबा देने वाले यक्ष प्रश्न। 2 घंटे कब बीत गए पता ही ना चला। अंत में जब बिना कुछ प्रतिक्रिया दिए ही वे लोग जाने के लिए उठने लगे तो सभी के चेहरे बुझ गए। प्रशांत के मस्तिष्क में एक धुंध सी छाने लगी। एक भयानक बवंडर से दिमाग सनसना उठा। ना, इस बार वह इन लोगों को ऐसे नहीं जाने देगा। धुंध के सम्मोहन से उसके भीतर का विशेषज्ञ सेल्समैन जाग उठता है और वह आगे बढ़ते हुए विक्षिप्त की तरह अपनी पूरी कलात्मक क्षमता का प्रयोग करते हुए बड़बड़ाने लगता है। ओह सर, वंस अगेन ट्राई दिस डॉल मेड बाय गॉड हिमसेल्फ। बहुत सुंदर है सर, वेरी अट्रैक्टिव। लुक एट हर आईज लाइक डीप ब्लू लगून, गहरी झील की तरह। हर लिप्स एंड चीक्स सो सॉफ्ट एंड सिल्की। हर ब्रेस्ट एंड हिप्स, सर विश्वास करें सर, यह बिल्कुल जीती जागती विमेन है, माय सिस्टर। और फिर दोनों हथेलियों से मुंह छिपाकर भरभरा कर वहीं ढेर हो जाता है। तमाशबीन पवन पांचाल। शहर के बीचों बीच स्थित उस ढाबे में नाश्ता करने वालों की काफी भीड़ थी। कुछ लोग नाश्ता कर रहे थे और कुछ प्रतीक्षा में थे। तभी एक मरियल सा आदमी दौड़ता हुआ अंदर घुस आया और ढाबे की मेज से टकराकर नीचे गिर पड़ा। उसके पीछे पीछे दौड़ते हुए 2 तगड़े से नवयुवक भी वहां पहुंच गए। उन दोनों ने आव देखा न ताव उस मरियल से व्यक्ति पर टूट पड़े। यह नीचे पड़ा चिल्लाता रहा। भीड़ उन्हें घेर कर ऐसे एकत्र हो गई जैसे वे मदारी के जमूरे हों। किसी को भी हिम्मत नहीं हुई उन्हें छुड़ाने की। तभी एक अधेड़ से व्यक्ति का स्वर गूंजा, अब हाथ भी उठाया तो हाथ। पता नहीं उस आवाज में क्या जादू था। दोनों लड़कों के हाथ रुक गए और उनमें से एक बोल पड़ा, अंकल गलती इसकी है, इसने। मुझे गलती से कुछ नहीं लेना देना। तुमने दादागिरी क्यों दिखाई? यदि मैं नहीं रोकता तो तुम तो इसे मार ही डालते। ऐसा सुनकर दोनों लड़के सहम से गए। वातावरण ऐसा शांत हो गया
जिसमें सुई गिरने की आवाज भी स्पष्ट सुनाई दे सकती थी। भीड़ की ओर देखकर उसने फिर कहा, 80 कोई खुसरे नहीं हा जो तमाशा देख दे रही आंगे। भीड़ में खड़े हर आदमी की आंखें जमीन में पता नहीं क्या खोजने लगी। कामचोर राघवेंद्र तिवारी। प्राचार्य ने उसे अपने कक्ष में बुलाया और लगभग डांटते हुए कहा, आपसे कितनी बार कहा है कि आप डेली डायरी बनाएं और छुट्टी के समय जाने से पहले चेक कराएं। यह जहां तुम्हारे रोज के काम का लिखित प्रमाण होगा, वहीं छात्रों के प्रति तुम्हारे अटैचमेंट और कार्यपरायणता एवं गुणवत्ता का नमूना भी। और भी ऐसे कई उदाहरण हो सकते हैं जो डायरी द्वारा ही संभव है। यह छात्र हित में है तथा इसका कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। उसने बुझे मन में यस सर कहा और फिर बाहर का रुख किया। साला क्या समझता है अपने को, खुद तो इस फिराक में रहता है कि मार्च में निकल जाए, किस किस से क्या क्या एडजस्ट करना है, कितना कमीशन बनना है, इसी में पूरा दिन निकाल देता है। और हमसे कहता है डायरी बनाओ, लिखित प्रमाण है। कहता हुआ वह कॉमन रूम की तरफ बढ़ गया। बैठकर सोचने लगा, ये सभी लोग बिल्कुल नहीं पढ़ाते, पर डायरी रखते हैं एकदम टिप टॉप। मैं जी जान से पढ़ाता हूँ, मेरी पढ़ाई क्या रिफ्लेक्ट नहीं करेगी बच्चों द्वारा? फिर डायरी की क्या ज़रूरत है? मैं इतने परिश्रम से कई कई उदाहरणों द्वारा अपना विषय गंभीरता से प्रस्तुत करता हूँ। शायद इसलिए बच्चों में सर्वाधिक लोकप्रिय अध्यापक भी हूँ, पर यह डायरी के पीछे पड़ा रहता है। वार्षिक स्थानांतरण आदेश विद्यालय में आ गया। सारे लोलुप चाटुकार अध्यापक प्रसन्न थे, उनका ट्रांसफर नहीं हुआ था। विद्यालय से केवल एक अध्यापक का ही स्थानांतरण प्रशासनिक आधार पर लद्दाख किया गया था, और वह अध्यापक था तिवारी। उसे बच्चों को पढ़ाने में रुचि ना लेने के लिए दंडित किया गया था।